हेलो क्लास 10th के प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए जो प्रोज पार्ट का जो तीसरा चैप्टर है उसके सभी एमसीक्यू आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो एमसीक्यू हो हम वीडियो अपने फास्ट चलाएंगे और इसलिए फास्ट चलाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो पाए। ठीक है ना प्यारे बच्चों। और एमसीक्यू में केवल हमें क्या करना है, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने जो येलो कलर का, जो पीले कलर का जो आपको दिया हुआ है वही आंसर है। ठीक है ना। तो लेके चलते प्यारे बच्चों इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन है कि हु वाज यंग सीगल ए पीस ऑफ फिश। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है आपका सी ऑप्शन है, वो क्लियर है। ठीक है ना। कौन सा बेटा? सी ऑप्शन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट वाज द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल। और इसका जो दूसरा जो इसका जो आंसर है बेटा वो आपका है बी नंबर का आंसर। ठीक है ना। चलते लेकर के अगला क्वेश्चन बेटा, तीसरा क्वेश्चन है तो वाई वाज द सीगल एक्सहॉस्टेड। और इसका जो आंसर मिलेगा बेटा आपको वो मिलेगा बी नंबर का। ठीक है ना। चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर चलते बेटा चौथे की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। किस तरह से देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हु गैव यंग सीगल ए पीस ऑफ फ्लैश। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जो मांस का टुकड़ा, जो मछली का टुकड़ा था वो किसने दिया था उस नन्हे से सीगल को। ठीक है ना। तो किसने दिया था? उसकी माँ ने दिया था। ठीक है ना। तो सी नंबर ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। कहने का तात्पर्य यह बेटा कि जो सीगल की माता जी थी उसने उसे क्या भोजन दिया था? वही भोजन दिया था बेटा, बी नंबर ऑप्शन है, फिश दिया था। ठीक है। भोजन में तो क्या दिया था? मछली दी थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर छठवां क्वेश्चन बेटा जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, व्हाट डिड द पेरेंट्स थ्रेटन्स हिम विद इफ ही डिडंट फ्लाई अवे। वो क्यों नहीं उड़ सका था? मैंने उसने बोला है कि व्हाट डिड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने क्या धमकी दी थी, क्या धमकी दी थी? थ्रेटन्स हिम, उसे क्या धमकाया था, किस तरह से धमकाया था? विद, जिससे कि इफ ही डिडंट फ्लाई अवे। तो कहने था इसका जो ऑप्शन है बेटा वो आंसर सी नंबर का ऑप्शन है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, सातवें क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि द साइट ऑफ मेडेंड हिम। तो इसका आंसर जो बेटा मिलेगा भोजन मिलेगा। ठीक है ना। तो चलते आगे आंसर बढ़ते हैं। इस तरह से सातवें क्वेश्चन का आंसर बेटा वो इस प्रकार से है जो दिया आपकी स्क्रीन पर बेटा। ये क्या है बेटा? देखते हैं। फूड है। ठीक है ना। क्या है? फूड है। आठवां क्वेश्चन है द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज बिकॉज, क्योंकि। तो बेटा सी नंबर ऑप्शन ध्यान रखना। कभी देखना हिज पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर एंड वो हैड फ्लॉन अवे एक्सेप्ट हिम एज ही वॉज एफिडेंस। जो सबसे बड़ा ऑप्शन दिया वो यही दिया। ठीक है ना। नौवां क्वेश्चन है बट ही कैप्ट कॉलिंग, लेकिन वो चिल्लाता रहा। मतलब यह इसका जो मीनिंग दिया है वो मीनिंग क्या, अर्थ क्या है इसका? एवो इन द प्लेन टेबली, मतलब इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? तो होता दुखी होकर के चिल्लाता रहा। ठीक है ना। दुखी होकर के चिल्ला, सैडली। ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जो आपकी स्क्रीन पे दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर इस तरह से दिया बेटा, देखो कैसे बेटा। व्हाट व्हेन शी वाज अपोजिट टू हिम, यानी कि उसके अपोजिट, जब वो अपोजिट थी। सी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस मदर ऑफ द, जो इसमें खाली जगह में क्या भरा जाएगा? ठीक है ना। तो खाली जगह बेटा भराएगा डी ऑप्शन इसमें। सी वांटेड द यंग सीगल टू मेक एन एफर्ट टू फ्लाई हिमसेल्फ। ठीक है ना। अगला 11वां क्वेश्चन है तो बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाइट है, पहली फ्लाइट, मतलब जो फर्स्ट फ्लाइट है ना उससे पहली फ्लाइट से पहले ही, से पूर्व, द यंग सीगल वाज वेरी, जब पहली उड़ान भरी थी उसने, तो पहले उड़ान भरने से पहले जो यंग सीगल था वो कैसा था, किस प्रकार था बेटा? या फिर डरा हुआ था। ठीक है। भरी लास्ट में भरी थी तो उस समय कैसा था बेटा? बहुत दुखी था, या एप्रिल भयभीत था। कहने मतलब क्या बेटा? भयभीत था। अगला दिया बेटा वाट द सीगल वाज एप्रिल वाज दैट। जो सीगल जो भयभीत था वो किस तरह से था बेटा? तो देखते थे क्यों भयभीत था, तो बताएंगे आंसर में बेटा। सी नंबर का ऑप्शन दिया उसमें, देखो ध्यान से दिया है कि दिया बेटा हिज विंग्स वुडंट सपोर्ट हिम, क्योंकि उसके पंख थे उसका सहारा साथ नहीं दे रहे थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर बेटा आगे 13वां क्वेश्चन है द होल फैमिली टॉन्टेड द सीगल एट हिज। पूरा परिवार उसे चिढ़ा रहा, टॉन्ट कस रहा था। तो किस पे कस रहा था बेटा? क्योंकि वो कहता कायर था, डरपोक था। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कावर्डाइस फॉर नॉट फ्लाइंग, न उड़ने के लिए उसकी कायरता पर क्या कर रहा था? टॉन्ट कस रहे थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 14वां, द
सीगल वाज सरप्राइज्ड एट हिज मदर्स। जो नन्हा सीगल जो था वो आश्चर्यचकित था एट हिज मदर्स, किस पे मदर पे, तो उसमें बोला आंसर नंबर सी नंबर ऑप्शन है कि नॉट कमिंग, ना आने पर, नियरर एंड फीडिंग हिम, उसके पास वो नहीं आ रही थी और ना उसे भोजन दे रही थी, खिला रही थी, ठीक है, इसलिए वो क्या करता, क्या था बेटा, मतलब आश्चर्यचकित था, ठीक है ना। 15वां क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पे दिया बेटा कि ए ग्रेट फेयर या ए ग्रेट टेरर केम ओवर द यंग सीगल वैन, यानी जब वो किनारे से उसने छोड़ा था तब, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए, ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, नॉट कमिंग नियरर, सॉरी, ए ग्रेट टेरर, उसके बड़ा डर था, केम ओवर द यंग सीगल, यानी नन्हा सीगल था, उस पर क्या था, एक बड़ा डर बैठा हुआ था, आतंक बैठा हुआ था, वैन जब ही लेफ्ट द एज, जब उसने किनारे को छोड़ा था तो उसे बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ था, ठीक है ना। चलते पैसे बच्चों अगले और क्वेश्चन में 16वें को चलते हैं। ये 16वां क्वेश्चन दिया है जो आपकी स्क्रीन पे दिया बेटा, कैसे द इंस्टिंक्टिव एक्शन दैट द सीगल डिड वॉज, तो इसका आंसर जो बेटा कि स्प्रेडिंग आउट हिज विंग फॉर फ्लाइंग, यानी स्प्रेडिंग आउट, उसने पंख फैलाए, आउट से बाहर, हिज विंग्स अपने पंख फैलाए, फॉर फ्लाइंग, उड़ने के लिए, ठीक है। तो आंसर ये बेटा सी नंबर का, ठीक है ना। द सीगल लिसनड टू हिज पेरेंट्स, सीगल ने सुना टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, एंड देन, और उसके बाद किसको देगा, तो ड्रॉप्ड, उसने अपने पहले सुना और उसके बाद उसने क्या किया, ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपने क्या किया, पैर जो है गिरा दिए, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसमें किसमें, समुद्र में गिरने के लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18वें की ओर। इन ऑर्डर टू इनकरेज द यंग सीगल, यानी कि नन्हे से सीगल को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि वो टू फ्लाई उड़ सके, पेरेंट्स, उसे माता पिता ने किया था, क्या किया था मालूम है कि स्कोल्डेड हिम ए ट्रेंडेड, उसे डांटा था, डांट लगाई थी, और लेट हिम सर्व, और उसे भूखा भी रखने दिया, यू अनलेस, जब तक ही फ्लू, जब तक वो उड़ नहीं गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 18 में 19 में दिया बेटा, ये तो आपने बहुत ईजी है, ठीक है ना। किस तरह से, जिसमें दो पार्ट दिए, कौन से बेटा, दो पार्ट दिया, कौन सा है, तो फर्स्ट पार्ट और दूसरा कौन सी है, एयरप्लेन वाला, ठीक है। तो जो पहला पार्ट दिया उसमें उसका राइटर पूछा है कि हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का राइटर है वो कौन है, तो कौन सा बेटा, लाइम ओ फ्लैट कैमल, ये पहला ऑप्शन है इसमें, ठीक है ना। 20वां क्वेश्चन बेटा, द यंग सीगल वॉज, खाली जगह, ऑन हिज लेज, ठीक है। तो इसमें बेटा अलोन है, क्यों, वह किनारे पे बैठा था, वो अकेला तो बैठा था, ठीक है ना, तो डी नंबर का ऑप्शन है, ठीक है ना। द यंग सीगल रिमेंड, यानी नन्ना सीगल बना रहा, अलोन, अकेला, इन हिज होल, वो इन हिज होल फॉर, ठीक है। तो कहने वाला जो है तो कितने देर तक बना रहा था, 24 आवर्स से 24 घंटे बना रहता था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सी नंबर का, ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है, द यंग सीगल हैड सीन हिज, या यंग सीगल ने देख लिया था, हिज अपनी कैच पकड़ते हुए, हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड डेवर, क्या मतलब ये है कि उसका जो भाई उड़ रहा था तो उसने देखा था, उसे तो कैसे देखा था बेटा, तो उसने अपने भाई को पकड़ते हुए देखा था पहली फ्लाइट में, ठीक है, उड़ते हुए देखा, ठीक है। तो पकड़ते हुए, क्योंकि वो उसका जो भाई था वो भी क्या कर रहा था, आसानी से मछली पकड़ रहा था, ठीक है ना। तो सेम वही कंडीशन इसकी थी, तो ये कर नहीं पा रहा था उस काम को, तो इसमें आंसर आया बेटा ब्रदर, ठीक है। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 23 में क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है हमारा, दिया बेटा इस तरह से कि हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द सीगल हैव, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द सीगल हैव, जो आपका जो इसमें पूछा है कि जो सीगल था उसके भाई कितने थे, तो कितने थे बेटा तुम आपको, इसमें से दो भाई, इसके कितने थे बेटा, दो भाई थे। 24वां क्वेश्चन है, व्हाट मेंडेड द सीगल, तो इसका आंसर बेटा हिज मदर ईटिंग द फिश, बी नंबर ऑप्शन, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। अरे बेटा द सीगल फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, यानी अंतरिक्ष में स्पेस में उड़ रहा था वो, तो उसने फेल आउटवर्ड, गिर गया था, तो कितनी बार, 1 मिनट में गिर गया था, क्या बेटा 1 मिनट में, जब पहले उड़ा था वो तो क्या 1 मिनट में गिर गया, ठीक है। दिया बेटा टू मेक द यंग सीगल फ्लाई हिज मदर, यानी टू मेक द फ्लाई, यानी कि उसको नन्हे सीगल को उड़ाने के लिए उसकी माँ ने क्या किया था, उन्हें लालच दिया था मछली खाने का, ठीक है ना, फिर मछली खाने का लालच दिया था, किसमें हो जाएगा बेटा, इसमें ऑप्शन है सी नंबर का हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे को बढ़ते हैं, 27वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं,
जो आप स्क्रीन पर दिया हुआ है बच्चों। तो कैसे देखो 27वां क्वेश्चन, व्हेन द यंग सीगल वॉज फ्लाइंग, जब वो यंग सीगल जो था, नन्ना सीगल जो था वो उड़ रहा था, देयर वॉज ए वेस्ट ग्रीन, तो वो ग्रीन क्या है, फिर समुद्री बात चली थी वहाँ पे, तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, ठीक है ना। डॉग फिश इज ए टाइप ऑफ फिश, जो डॉग फिश होते हैं एक तरह क्या होते हैं, ठीक है ना, इसमें फिश डॉग फिश इज ए टाइप ऑफ फिश, ठीक है ना। अरे देखो बेटा, द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, जो पहली जो फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर है वो किसके बारे में है, सीगल के बारे में चल रही है पूरी कहानी, ठीक है ना, तो सीगल ऑप्शन है, ठीक है ना। 30वां क्वेश्चन है कि वाई वाज ही एफ्रेड टू फ्लाई, यानी वो उड़ने में भयभीत क्यों था, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी है बेटा कि वाई वाज एफ्रेड हिज विंग्स, क्यों वो भयभीत था, हिज विंग्स अपने पंखों से विल नॉट सपोर्ट हिम, क्योंकि उसके पंख जो क्या कर रहे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं प्यारे से बच्चों, 31वें क्वेश्चन ही बढ़ते हैं। कैसे बेटा, अब देखते हैं यहाँ पर 31वां क्वेश्चन, व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग, उसके माता पिता उससे सिखा रहे थे, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके बहन भाइयों को सिखा रहे थे, ठीक है। और तो क्या कर रहे थे, क्या सिखा रहे थे बेटा, तो टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग सिखा रहे थे, यानी कि उड़ने की कला को उन्हें भरपूर रूप से सिखा रहे थे, या टू स्किम द वेव्स, या कहने वाला यह सारी चीज़ें होती इसमें ऑल ऑफ द, देखो गोता लगाना भी सिखा रहे थे, ठीक है ना, मछलियों के लिए गोता लगाना सिखा रहे थे, स्किम भी कर रहे थे वेव्स को, या लहरों को काटना, ठीक है, जैसे लहरें जब आती हैं, हवा जो चलती हैं तो उसको कैसे काटते हैं, सब चीज़ में उससे क्या करें सहायता करें, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर का, ठीक है ना। 32वां क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो बेटा इसमें कौन सा बेटा, ए और बी दोनों ही सही है इसमें, ठीक है, जो ऑप्शन ए और बी दिया ना, फर्स्ट और सेकंड दिया उसमें दोनों ही सही है, ठीक है, इस तरह से कर देगा अपने, इसमें डी नंबर ऑप्शन है। कैसे इसमें दिया, व्हाट अर्ज्ड हिम, उन्होंने क्या अर्ज किया था हिम उससे, टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, यार पहले उड़ान बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कहने होता उसने क्या क्या किया था, तो भूखा भी रखा गया था उसे, और साइट ऑफ फिश, उसे मतलब कहने वाला मछलियों से उसे दूर रखा गया, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य बहुत ए एंड बी। अगला क्वेश्चन बेटा 33वां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग हिम द फिश, तो बेटा कहने का मतलब यह है कि उसकी माँ क्यों रुक गई मिडवे बीच में ही, वाइल जो गिविंग हिम द फिश, जब उसे मछली देने जा रही थी वो तैयार हो गया था, तो तैयार होते समय अकस्मात वो जाते जाते उसके पास से क्यों पीछे मुड़ गया था, कैसे रुक गई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बेटा, तो यहाँ ऑप्शन लगाएंगे हम कौन सा, बी ऑप्शन, ठीक है ना, कौन सा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन दिया बेटा 34, वो आपकी स्क्रीन पे दिया बेटा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से है कि व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, तो ये पहले क्वेश्चन रिपीट होगा, कोई बात नहीं बेटा, ये इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। फिर से इसमें व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड, यानी सीगल ने क्या बहाना किया, वाई हैपिंग टू हिम सो दैट ही कोड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, था वो उसने फर्स्ट फ्लाइट को उड़ा सके उसके लिए क्या बहाना किया था, तो उसने क्या बोला था कि ही वाज स्लीपिंग, वो फॉलिंग असली, वो जल्दी से गिर जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए उसने क्या किया, ऑप्शन में सी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं पैसे बच्चों, हाँ ध्यान रखना, अब जो चैप्टर इसका जो है सेकंड पार्ट है, कौन सा बेटा, ब्लैक एरोप्लेन। अब ब्लैक एरोप्लेन जो चैप्टर दिया बेटा, तो उसी में से अब पहला क्वेश्चन ध्यान हो, इसमें कितने पार्ट थे, दो पार्ट थे, पहला क्या था हिज फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरा क्या था ब्लैक एरोप्लेन। तो अब उसमें तो हमने पढ़ाई दिया तुम लोगों को, ठीक है। अब इसमें चलते हैं सेकंड पार्ट में, तो सेकंड कौन सा बेटा, ब्लैक एरोप्लेन। तो इसमें चलते पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि वाई वाज एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर, ट्विस्ट में मुड़ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है जहाज क्यों मुड़ रहा था इन द एयर, यानी कहाँ पे बेटा, यानी कि एयर हवा में, तो ऑप्शन बी है आपका, बी ऑप्शन इसमें आंसर, ठीक है। तो एज क्योंकि इट वाज ए स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि रात कैसी थी, तूफानी थी, ठीक है ना। क्वेश्चन में दूसरा चलते हैं कि द पायलट वाज नॉट एबल, पायलट असमर्थ था टू एनीथिंग, किसी चीज में, तो किसमें देखने में, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया, सी लिख गया ना, वहाँ क्या बेटा एस, हाँ सही सी सही है कॉल, ठीक है क्लियर बेटा, सही है, बिल्कुल सही है। मैं पहले क्वेश्चन पहुँच गया था बेटा पहले चैप्टर पे, बेटा इसमें क्या देखने वो असमर्थ है, कोई भी चीज़ देखने वो असमर्थ है, ठीक है ना। विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, कहने का मतलब है विच ऑफ द पायलट इंस्ट्रूमेंट, तो जो चालक था, जो जहाज चला रहा था, उसका जो औजार था, इंस्ट्रूमेंट, उसका औजार जो था, यंत्र था, तो स्टॉप उसने रोक दिया था वर्किंग फर्स्ट पहले से, तो किसी तरफ से रोका था बेटा, कंपास की सहायता से, ठीक है ना, किसकी वजह से, कंपास की सहायता से, ठीक है।
अब चलते बेटे, चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट। पायलट को दुख क्यों नहीं था, क्या क्या दुख नहीं था। तो बेटा वो क्या नहीं था, देखो बता दूं मैं, दोनों ऑप्शन इसमें आने चाहिए। कौन सा, मिसिंग हिज हॉलीडे, गलत है, ठीक है। और इसमें दिया है कि ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, ठीक है, ये भी आपका सही है, ठीक है। और रिस्किंग द लाइव्स ऑफ फेलो पैसेंजर, तो इसमें कहने वाला ये दोनों ही सही है, तो दोनों का मतलब ये होगा डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं इसी के पार्ट का, ठीक है ना। 5वां क्वेश्चन दिया बेटा आपकी स्क्रीन पर, ये दिया बेटा तो व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, यानी उसने क्या रिस्क लिया था, ठीक है ना। तो बेटा क्या रिस्क लिया था, समझ आ रहा ना। हाँ बेटा, अब इसमें जो दिया है वो आपका है बेटा, ये जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें, ठीक है ना। कौन सा बेटा, डी ऑप्शन है, मैं बता दूं आपको ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, डी है इसमें, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है अगला 6वां है कि विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे, ठीक है। तो इसमें दिया बेटा, जिसमें दिया बात कही है वो किसकी, पेरिस की बात कही गई है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे चलते हैं पेरिस बच्चों, ध्यान रखना इसमें विच कंट्रोल स्टेशन, ये कौन सी कंट्रोल, सॉरी विच कंट्रोल स्टेशन, कौन सी स्टेशन को कंट्रोल डिड ही कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे, रास्ते में उसने कॉन्टेक्ट किया था, ठीक है। तो कौन सा पेरिस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू, उसकी उड़ान चल रही थी, कहाँ से चल रही थी, फ्रांस से और इंग्लैंड चल रही थी, ठीक है ना, कहाँ से, फ्रांस से इंग्लैंड, ठीक है ना। अब चलते प्यारे बच्चों 8वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जो दिया आपकी स्क्रीन पर बेटा। 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, द राइट वाज गोइंग, द राइटर सॉरी, यहाँ क्या बेटा, राइटर है, सॉरी क्या बेटा, यहाँ राइटर दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ राइटर दिया हुआ, राइटर है, ठीक है ना, तो गलती हो गई है, राइटर है, ठीक है ना। तो कैसे बेटा इसमें, द राइटर वाज गोइंग टू इंग्लैंड टू मीट हिज, किससे मिलने जा रहे थे बेटा, फैमिली से, कहाँ से बेटा, अपने परिवार से, ठीक है। तो क्या हो जाए बेटा, यहाँ पे जो राइटर था वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था, और कहाँ के लिए जा रहा था, अपने परिवार से मिलने के लिए, ठीक है ना, तो फैमिली हो जाएगा। वाई डिडंट दैट पायलट टर्न द एरोप्लेन ब्लैक वो सब बैक टूवर्ड्स पेरिस, तो पायलट क्यों नहीं मुड़ पाया, द एरोप्लेन जो क्यों नहीं मुड़ पाया उस जहाज को बैक वापस टूवर्ड्स पेरिस, पेरिस को क्यों नहीं मुड़ पाया, ठीक है। तो आंसर बेटा इसमें दिया हुआ है सी ऑप्शन है, ठीक, कौन सा बेटा, सी ऑप्शन है, ही डिड नॉट वांट, कि वो नहीं चाहता था टू मिस द ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहता था, ठीक है ना। चलते आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है द ऑथर सो, यानी ऑथर ने देखा इन द ब्लैक क्लाउड्स, बादलों को देखा, तो किस में देखा था बेटा, क्या किस में देखा बेटा, दिया, ठीक है। इसमें ABC ऑप्शन ने दे करके इसमें ये दिया है, कभी कभी वैसा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें दिया एनोदर एरोप्लेन, कोई दिक्कत नहीं, तुम याद रखना एनोदर एरोप्लेन, ठीक है ना। ये ब्लैक एरोप्लेन था नहीं, ये ब्यूटीफुल प्लेन था नहीं, ठीक है, ये डार्क वाला था नहीं, तो क्या करो एनोदर प्लेन, उन्होंने क्या देखा था उसमें, एक और अन्य, उन बादलों में काले बादल थे और काले बादलों में उसे क्या दिखाई दिया बेटा, एक अन्य एरोप्लेन दिखाई दिया था, ठीक है ना। अब चलते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्या बेटा, द अदर पायलट, जो दूसरा जो पायलट था दूसरे का, तो उसमें बात कर रहा है कि द अदर पायलट हो, जिसने सहायता की थी, हेल्प सहायता की थी, द ऑथर लेकर की, कुड बी ए, वो क्या था बेटा, घोस्ट, क्या था बेटा, घोस्ट था, ठीक है, आंसर क्या है, घोस्ट। द नैरेटर रिमार्क्स, टिप्पणी करता है, नैरेटर क्या करता है, कथावाचक टिप्पणी करता है, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, को एक आसान फ्लाइट थी, ही मीन्स टू से, उसे कहने का मतलब क्या था कि देयर वर नो प्रॉब्लम, कोई क्या नहीं, कोई समस्या नहीं थी ऑन द फ्लाइट, फ्लाइट पर, ठीक है, इसको कहने का मतलब ये था। अरे दी बेटा अगला क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन किस प्रकार बेटा, आगे बढ़ते हैं, ये दिया आपके स्क्रीन पर बेटा, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न था, टू गो जाने के लिए, बिहाइंड के पीछे, द स्ट्रेंज एरोप्लेन, जो उसे जहाज मिला था उसके पीछे पीछे जाने के लिए उसे बहुत क्या कर रहा था, बहुत प्रसन्न था। लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, जैसे एक छोटा बच्चा उसके पीछे पीछे जाता है ना, उसी तरह से। तो उसने बोला द लिटरेरी डिवाइस है उसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो किस तरह से किया गया है, तो बेटा स्माइल, वो सिमिली, सॉरी क्या बेटा, सिमिली, जो मेटाफोर में तुलना की जाती है, इसमें तुलना की जाती है, तो अब बाद में निकल के आती है, इसमें क्यों है, तो इसमें एज लाइक सो जब में आ जाता बेटा, तो उसमें क्या लगाते हैं हम,
सिमिली लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया है, एज लाइक दिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चौथा है, 14वां क्वेश्चन है बेटा। तो द नैरेटर सेज, नैरेटर कहता है, कथावाचक कहता है द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी क्या हो गया था, डेड हो गया था। तो द रेडियो वाज डेड बिकॉज, रेडियो बिकॉज मतलब वो डेड हो गया, तो क्या हो गया था, तो किस तरह से हो गया था बेटा, तो द रेडियो कनेक्शन हैड स्नैप्ड, कि जो उसका जो कनेक्शन था वो इस तरह टूट सा चुका था, ठीक है ना। आगे चलते बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, वो आपकी स्क्रीन पर बेटा इस तरह से देखते हैं कि द नैरेटर वांटेड टू रीच, नैरेटर पहुंचना चाहता था इंग्लैंड, इंग्लैंड पहुंचना चाहता था एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी, बिकॉज क्योंकि ही वॉज एक्साइटेड अबाउट बीइंग देयर विद हिज फैमिली, क्योंकि वो अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16वें की ओर। द नैरेटर वाज ग्रेटली, नैरेटर वाज बड़ा मतलब ग्रेटली व्हेन, जब ही सॉ अनदर प्लेन इन द स्टॉर्म, जो उसने जो काले बादल थे, उस काले बादलों में उसने अन्य जो जहाज को देखा था, उस जहाज को देख करके उसे बहुत रिलीफ महसूस हुआ, क्या हो रहा है, बहुत राहत चैन की सांस मिली, ठीक है ना। और चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में की ओर बढ़ते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिया है प्यारे बच्चों, कैसे देखते हैं। द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस, द पर्पज बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल वॉच, तो कहने का मतलब ये है कि जो उसका जो उद्देश्य था उसके पीछे बुलाने का, पेरिस को बुलाने का, कंट्रोल करने का, वो क्या उद्देश्य था, वो ये उद्देश्य था कि टू नो, जानने के लिए, वेयर हिज, कि उसका जहाज वाज एंड डायरेक्शन टू द रूट, कि वो कौन सा उसका रास्ता, कौन से रास्ते पर वो चल रहा है, वो सब जानने के लिए वो उसने उस पर कंट्रोल करने के लिए उसने वो रेट कॉल किया था, ठीक है ना। आगे चलते बेटा 18वें क्वेश्चन की ओर। द ऑथर कुडंट सी, लेखक को नहीं दिखाई दे सका, थ्रू आर पार होते, ठीक है, द क्लाउड्स, जब बादलों में से उसको दिखाई दे सका, एज क्योंकि दे वर थिक एंड ब्लैक, क्योंकि बादल कैसे बहुत घने थे और काले थे, ठीक है ना, इसलिए नहीं दिखाई दे सका था। अब चलते प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, जो अगला पार्ट जो दिया है इसमें जो पढ़ा रहे हैं ब्लैक एरोप्लेन, उसका जो लेखक कौन है, तो उसका लेखक बेटा जो है द्वारा फ्रेडरिक, ठीक है, कौन सा बेटा, फ्रेडरिक, ठीक है ना। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 20वें क्वेश्चन की ओर, अब अंत की ओर आ रहे हैं बेटा हम, ठीक है। तो कैसे बेटा, हाउ मैनी फ्यूल टैंक्स, कहने को जो जहाज ले गया था उस जहाज में कितने टैंक थे, तो हाउ मैनी फ्यूल टैंक्स वर इन द एरोप्लेन ऑफ द राइटर, जो राइटर का जो एरोप्लेन था उसमें कितने टैंक थे, ठीक है ना। तो कितने थे बेटा, 2 थे, कितने थे बेटा, 2 थे। अगला दिया व्हेन, जब द पायलट सॉ, जब पायलट ने देखा था द स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी कि तूफान भरे बादलों को देखा था, तो हाउ फार, वहां से कितनी दूर था, हैड कम ही फ्रॉम पेरिस से, ठीक है, तो कितनी दूर था बेटा, 150 किलोमीटर, ठीक है, 150 किलोमीटर, ठीक है ना। अब चलते 22वें क्वेश्चन के बढ़ते प्यारे से बच्चों। द राइटर कुड नॉट फ्लाई, यानी कि लेखक उड़ नहीं भर सका अराउंड द स्टॉर्म, यानी कि इसके जो तूफान था, तूफानी बादल के कारण, तूफानी बादलों में, टू नॉर्थ द और साउथ, बिकॉज क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, क्योंकि वो ज़्यादा उड़ान नहीं भर सकता, क्योंकि उसके जो फ्यूल था, जो ईंधन था, वो उसकी कमी पड़ गई थी, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 में बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया प्यारे बच्चों, इसको करके आगे बढ़ते हैं। ये दिया बेटा इस प्रकार से है कि द टाइटल, जो टाइटल ब्लैक एरोप्लेन जो टाइटल दिया है, एज बेस्ड ऑन, किस पे आधारित है, तो तुम्हें देखो बेटा किस पे है कि द एरोप्लेन, एक जहाज पर, दैट जिसने हेल्प सहायता की थी, द पायलट, उस किसकी सहायता की थी, उस जो पायलट था पास मिलने के लिए जा रहा था, उस जो सहायता की थी उससे संबंधित है, ठीक है, उस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन बेटा, तो व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो इसका आंसर बेटा इसमें ध्यान रखना, दूसरा चीज दोनों ही है, ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा, डी नंबर का हो जाएगा, कौन सा बेटा, देखो इसमें आंसर जो होगा वो इस तरह से होगा, टू मीट हिज फैमिली, वो अपने पास में मिलने जा रहा था, और दूसरी बात क्या थी कि हिज हॉलीडे, उसकी छुट्टियां चल रही थी, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन में चलता 25वें को बढ़ते हैं कि क्या बेटा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन, उस एरोप्लेन का नाम क्या था, दैट द पायलट वाज फ्लाइंग, जिससे वो पायलट उड़ रहा था, उड़ान भर रहा था, उसका क्या नाम था, क्या नाम था बेटा, डकोटा, क्या नाम था, डकोटा, ठीक है ना। तो समझ आ रहा बेटा, तो आई होप, मैं समझता बेटा आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।